हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंटेंट है। अगर आपने पीएचडी का अपना टेस्ट दिया था एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, तो उसका रिज़ल्ट तो बहुत पहले आ चुका है और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट ने अपना रिज़ल्ट भी चेक कर लिया होगा। और साथ में जो इनके इंटरव्यू होने हैं उनके भी लेटर जो हैं जारी हो चुके हैं, डेट जारी हो चुकी है। पूरा शेड्यूल यूनिवर्सिटी की तरफ से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट का निकल कर आ रहा है। अभी कमेंट आया था कि मैडम जो है आपका संस्कृत का कब तक हो आएगा, ड्राइंग का कब तक आएगा, पेंटिंग का कब तक आएगा। तो धीरे धीरे सभी इंटरव्यू लेटर जारी हो रहे हैं, तो आपका भी जल्दी ही जारी हो जाएगा इंटरव्यू लेटर। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। चलिए देखते हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ये इंटरव्यू लेटर जारी हुआ है कौन से सब्जेक्ट से हुआ है। तो थोड़ा जूम करके आपको सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। तो ये जारी हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इससे पहले मैंने कल वीडियो अपलोड की थी पॉलिटिकल साइंस और साथ में बिजनेस मैनेजमेंट के, दोनों का एक साथ इंटरव्यू लेटर जारी हुआ है। लेकिन जो आपकी डेट है वो अलग अलग है इंटरव्यू की। पहले जो आपका लेटर है बिजनेस मैनेजमेंट का जो होना है, वो जो होना है कैंपस से बाहर यानी कि ऑनलाइन होना है, और पॉलिटिकल साइंस वालों का जो होना है कैंपस के अंदर होना है। आप वो वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। कल ही मैंने अपलोड की है, जल्दी ही आपको मिल जाएगी, कहीं आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। और अभी एक क्वेरी भी आ रही थी कि मैडम ड्राइंग पेंटिंग का कब तक इंटरव्यू लेटर आएगा। तो जल्दी ही आपका भी आ जाएगा। ड्राइंग पेंटिंग एंड संस्कृत का भी आया था कि मैडम कब तक जारी होगा। तो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी की तरफ से डे बाय डे आ रहे हैं लेटर सभी के। और आज की जो इन्होंने दिया है इसमें टाइमिंग वगैरह सब इन्होंने बताया है, और ये भी ऑनलाइन ही आपका होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो सब यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हैं। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी क्या निकल कर आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो इंटरव्यू कॉल लेटर जारी हुए हैं पीएचडी प्रोग्राम के। डियर कैंडिडेट, एज पर प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 21-22, ठीक है, प्रोविजनल रिजल्ट आपका आ चुका है, ये आप देख चुके होंगे। जो कि जैसे ही फॉर्म आए थे इसके आपके एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, हमने आपको बिल्कुल जानकारी दी बराबर। अगर आप बने रहे होंगे तो आपने हिंदी मिरर से ही देखकर इसका फॉर्म भी फिल किया होगा। साथ में जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब भी आपको जानकारी दी गई थी, सारा चीज़ें आपको समझाई गई थी। अब आपके इंटरव्यू लेटर आ रहे हैं, वो भी आपको जानकारी टाइम से दी जा रही है। तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो देखते देखते एक लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। तो 21-22 कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी as you have qualified for interview for admission in PhD program in computer science and applications, or based on your application form submitted to the university you are registered applicant under एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आपने फॉर्म फिल किया था और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन से, तो अगर आपने जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो आपके लिए जो है इंटरव्यू लेटर जारी हो चुका है। हैंस क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू फॉर एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपके एडमिशन के इंटरव्यू लेटर जारी हो चुके हैं। अब आगे ये कहते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू थ्रू ऑनलाइन मोड बिफोर द बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एज पर द शेड्यूल मेंशन बिलो। अब इन्होंने कहा है कि अगर आपके जो आपने ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए बोला था, ऑनलाइन मोड के लिए बोला था, तो इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट पर जो अपीयर किया जाएगा इंटरव्यू, तो कौन से उस पर किया जाएगा, ऑनलाइन मोड पर किया जाएगा। और बोर्ड ने ये डिसीज़न लिया है कि आपका शेड्यूल अब जारी कर दिया जाए। अब इन्होंने जो मेंशन किया है वह नीचे सब कुछ है शेड्यूल आपका। डेट एंड टाइम इंटरव्यू रहेगा आपका 25/3/22,
यानी कि परसों ही आपका इंटरव्यू है। बड़ी देर से इन्होंने, पैसे तो इन्होंने कल जो है बिजनेस मैनेजमेंट का किया था और पॉलिटिकल साइंस का किया था, तो आज इन्होंने आपका कर दिया। उनका 29 में है और 4 में है, लेकिन आपका परसों ही है। काफ़ी देर से इन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो कोई बात नहीं, तैयारी तो आपकी होगी ही। आपने पेपर दिया है तो अच्छे से तैयारी भी होगी, क्योंकि वहाँ पर जो आपका पेपर आता है सब्जेक्ट वाइज आता है और उसमें शोध के भी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो उसमें आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अपने सब्जेक्ट की कमांड अच्छी कर लीजिए और होगी ही। अगर आपने पीएचडी का टेस्ट दिया है तो ज़रूर होगी। अब आगे इन्होंने कहा है कि लिंक फॉर इंटरव्यू, जो आपके इंटरव्यू का लिंक दिया जाएगा वह जूम मीटिंग पर होगा। और अगर आपने जूम जो है डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो जूम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एडमिन इज़ इनवाइटिंग यू टू ए शेड्यूल ऑफ जूम मीटिंग, तो जूम जब आप डाउनलोड करेंगे तभी आप उस शेड्यूल में ऐड हो पाएंगे। टॉपिक आपका इन्होंने दे दिया है, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। टाइम रहेगा आपका 25 तारीख में ही 11 बजे, ठीक है, 11 बजे यानी कि मॉर्निंग में 11 AM आपका टाइम रहेगा। ज्वाइन जूम मीटिंग, ये इन्होंने आपको लिंक दे दिया है। इस लिंक पर जाकर आप जो है चेक कर सकते हैं। मीटिंग आईडी रहेगी आपकी ये, ठीक है, पास कोड आपका रहेगा 1000। तो इस तरह से इन्होंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। और अगर कुछ भी और अदर जानकारी आपको चाहिए तो फ़ोन नंबर भी है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड वाया जो है ईमेल, अगर YP आप यहाँ पर इन्होंने मेल भी आपको दी है। अगर आपको कुछ भी रिक्वायर है, कोई भी कंप्लेन है, कुछ भी बात है, तो आप इस मेल पर इनको भेज सकते हैं। दो इन्होंने मेल दी है, एक तो ये है आपकी और एक ये है। आउटलाइन ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड स्कैंड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन ऑन बिफोर 24। इससे पहले आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनको आपको रेडी रखना है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल का जो है सर्टिफिकेट देखा जाता है। मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, अगर आपने किसी भी कैटेगरी में अपना एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट किया है, जैसे अगर आपके पास नेट है तो उसकी कैटेगरी का आपको जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर गेट है तो उसका, UGC CSIR का है उसका, अगर सेलेक्ट किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। आगे इन्होंने कहा है ईच एप्लीकेंट शैल प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल कंसिस्ट ऑफ हिज हर, दोनों के लिए ही है, फील्ड ऑफ रिसर्च, इंटरेस्टेड एंड द इंटरव्यू एज शेड्यूल, ठीक है। तो अगर आप जो है जाना है आपको तो ये सब डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और डेट आपको बता दी गई है। फ़ोन नंबर यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने मेल भी दी है, मेल पे भी जैसे ही आप मेल करेंगे आपको ये रिप्लाई ज़रूर करेंगे। जैसे इन्होंने मैनेजमेंट की इन्होंने लिस्ट दी थी और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल का डाला था, उसमें भी इन्होंने स्टूडेंट्स के नेम सब कुछ दिया था, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आपको खुद पता होगा कि आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आप अपना देख सकते हैं। जब आप अपना इंटरव्यू के लिए डालेंगे लेटर को, तो अगर आपका आया है तो आपको पता चल जाएगा। साथ में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, केयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर हिंदी मीडियम से नहीं जुड़े हैं, ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए जितने भी नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटीज़ से निकलते हैं, HNB से ही नहीं कहीं के भी आपके PhD के प्रोग्राम आते हैं तो आपको जानकारी दी जाती है। नेट का पेपर की भी तैयारी कराई जाती है। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, साथ में शेयर कीजिए, केयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है जिन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है, कहते हैं ना, आप अगर किसी को 2 बूंद ज़िंदगी देते हैं तो वो बच जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप शेयर करते हैं तो ये जानकारी उन तक पहुंच जाती है जिनको उसकी ज़रूरत होती है। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए।